लेकिन बीकर सेक्शन लोगों के साथ देखिए किस तरह से, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोपी होता तो विधायक जो है वह उसके जाति के लोग थे तो आरोपी को फांसी दिलाता, लेकिन अखबार में बयान देता है कि जो है आरोपी निर्दोष है। और ये भैया ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए उसके लिए सारा समाज खड़ा था। अब कहाँ जातिवाद होता है भाई? जातिवाद अभी भी होती है, अभी भी जूता चप्पल दान के दरवाजे पे जाने के लिए पूर्णिया में जाकर के देखिए। नीतीश के राज में जातिवाद बढ़ गया है। नीतीश कुमार के राज में मनुवादी, भूमिहार, राजपूत जातियों का मनोबल बढ़ गया है। धानुक जैसे, केवट जैसे, गंगोता जैसे, कहार जाति जैसे अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ जो है अन्याय बढ़ गया है। इस समय पटना में हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लगातार चाहे कुशवाहा का मामला हो, जो पीएचसी का मामला था और वो लड़ने वाली बिहार की थी, या फिर एक पासवान समाज की बेटी जिस तरह से मौत हुई थी। अभी पूर्णिया में एक मंडल है, उसके बाद अशोक महतो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ और वो पूर्णिया से 300 किलोमीटर पैदल मार्च करके गवर्नर हाउस जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वो काजल कुमारी है जिसको न्याय दिलाने को लेकर गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। और सोचिए, बीकर सेक्शन के लोगों की जब इस तरह से जघन हत्या होती है, कोई अपराध होता है, तो उस कम्युनिटी को सड़कों पर आना पड़ता है। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश सड़कों पर आया था, लेकिन बीकर सेक्शन लोगों के साथ देखिए किस तरह से, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, तमाम लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो पीड़ित परिवार भी आए हैं क्या? चलते रहिए। पीड़ित परिवार भी आए हैं क्या? जी गवर्नर हाउस जा रहे हैं। हाँ, तो ये पीड़ित परिवार है ये लोग, और ये लोग आए हैं। और ये देखिए, ये गरीब लोग हैं जिन्होंने इस तरह से, अशोक महतो हैं और ये तस्वीरें हैं, उनकी बच्ची एक्सपायर हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, दुखद तस्वीरें हैं और लगातार लोग गवर्नर हाउस तक जा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं और तमाम लोग जो है यहाँ आए हैं। ये बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया था, 300 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। मेरी कोशिश होती है कि बीकर सेक्शन के लोग हैं, सोचिए इस देश में दलित पिछड़ों के साथ जब रेप, गैंग रेप, हत्याएं जैसी मामला होती है तो उसको लेकर देशव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि बीकर सेक्शन के लोगों के लिए न मीडिया है, न टीवी है, न अखबार है। इस वजह से इस तरह की दिक्कत होती है। तो ये तमाम लोग जो है ये इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और क्या है मामला? पूरा मामला है सर, 14 साल की लड़की है, धानुक समाज की बेटी है, उसको ब्राह्मण और राजपूतों ने रेप करके हत्या कर दिया है। बड़ी दरिंदगी से हत्या किया है। और ये जो सरकार के जो वहाँ के विधायक हैं, शंकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं और आरोपी भी उस बलात्कारी भी उसी जाति का है, और मंत्री लेसी सिंह भी राजपूत जाति का है। वो अपने जातियों को, सवर्णों को बचाने के लिए जात के नाम पर एड़ी चोटी है क्या, जबकि वो वोट लेता है धानुक समाज का, बैकवर्ड पिछड़ा का वोट लेता है और वोट लेने के बाद इसी को सताता है। और वहाँ पर इतना आरोपी तो आरोपी होता है, उसका जाति से क्या लेना है? अगर सर जाति ये होता है कि यदि सर आरोपी होता तो विधायक जो है वह उसके जाति के लोग थे तो आरोपी को फांसी दिलाता, लेकिन अखबार में बयान देता है कि जो है आरोपी निर्दोष है। और मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं और विधानसभा में कहते हैं कि निर्दोषों को फंसाया गया है। इसके लिए विधानसभा में भी हम विधानसभा में वकालत कर रहा है शंकर सिंह और जो है लेसी सिंह। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि ये छोटी मोटी घटना होते रहता है, हम इस पर कितना ध्यान देते रहेंगे। वहाँ का डीआईजी बोला है प्रमोद मंडल कि ये छोटी मोटी घटना होते रहता है। और वहाँ का जो थाना अध्यक्ष है वह उल्टे जो है गवाह को, पीड़िता को जो है जो गवाह होता है उसको उठा के मारता है और जबरदस्ती उसको कहता है कि तुम बयान बदलो नहीं तो तुम्हारे पूरे घर को उजाड़ देंगे यहाँ से। ये आरोप है, गंभीर आरोप है। और ये देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अशोक महतो जो है वो आए हैं, पत्नी आई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से है। सबसे बड़ी बात है सर कि आज 2 महीना हो गया है, 12 फरवरी को ये काजल बिटिया के साथ बलात्कार किया गया, उनकी निर्मम हत्या किया गया है और आज 2 महीना होने चला है और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। इसी से हम लोगों को संदेह है कि सरकार द्वारा
निर्दोषित अपराधी जो घटना को किया है उसे बचाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसके कारण से पुलिस भी सही न्याय देने में सक्षम नहीं हो रही है। यह सरकार का तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, बीकर सेक्शन के साथ जब कोई प्रॉब्लम होती है तो लोगों का जनसैलाब उमड़ता है, लेकिन जाति देखकर देश में जाति व्यवस्था इस तरह से है, जातीय उन्माद है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और देखिए, ये तस्वीरें हैं, कहाँ से आए हैं? अरवल से सुबोध यादव। तो क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? देखिए, सरकार और न्यायालय जब बलात्कारियों को प्रश्रय दे रही है, वैसी स्थिति में समाज को ही उठ खड़ा होना होगा। इस सरकार के न्यायालय से भी विश्वास उठते जा रही है। कल ही हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के द्वारा कहा गया कि रेप के लिए लड़कियां दोषी है। हाईकोर्ट के जज के द्वारा कहा जा रहा है कि लड़कियों का प्राइवेट पार्ट छूना मतलब ये रेप का प्रयास नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ खड़ा हो गए हैं। मनुवादी ब्राह्मणवादी जानते हैं, जिनके दर्शन में, संस्कृति में महिलाओं का नाक कान काटना जायज माना है, वैसे राम राज में और क्या आप कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये मनुवादी सरकार है बिहार से, उसको उखाड़ फेंका जाए, तब हमारी बहन बेटियां की आबरू जो है वो सुरक्षित हम लोग कर पाएंगे। तो ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। हम मधुबनी जिला हरलाखी से आए हैं। तो पुलिस को काम करने दीजिए, पुलिस पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। नीतीश कुमार की सरकार है, पुलिस को काम करे, पुलिस आरोपी। नीतीश कुमार के ये तो अचेतावस्था में पड़े हुए मुख्यमंत्री की सरकार है। ये तो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। इन्हें कानून व्यवस्था का कोई चिंता ही नहीं है। ये अपने अगल बगल गड्ढे को बांध के रखे हुए हैं। ये सामंतियों की सरकार है, पतियों की सरकार है। ये हमारे समाज का शोषण कर रही है। बलात्कार हत्या के बावजूद भी नीतीश कुमार पे जू तक नहीं रेंगा है कान पर, और आरोपियों को बचाया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री और वहां के विधायक का हाथ है इसमें। आरोपियों को बचाया जा रहा है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। लोग कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारे समाज की बेटी मरी है, हमारे समाज की बेटी मरी है। पैदल चलते बेटी तो पूरे देश की होती है, तो सारा समाज तो नहीं खड़ा है। जब निर्भया हुआ था तो सारा देश खड़ा था, आप लोग के साथ क्यों नहीं खड़ा? निर्भया जो है वो अग्री जाति से थी, इसलिए उसके साथ सारे लोग खड़े थे। ये धानुक की बेटी है और ये भूमिहार के हाथ में नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण गुलाम हो चुका है। विजय चौधरी और वाराणसी का गुलाम है। ये भगवा जो है निर्भया ब्राह्मण की बेटी थी, मारवाड़ों की थी, इसलिए उसके लिए सारा समाज खड़ा था। कहाँ जातिवाद होता है? जातिवाद अभी भी होती है। अभी भी जूता चप्पल कान के दरवाजे पे जाने के लिए पूर्णिया में जाकर के देखिए, ये अभी भी स्थिति बनी हुई है। किसकी बात आप करते हैं? आइए पूर्णिया, जहाँ से मैं हूँ। पूर्णिया के सांसद तो करे हमारे यहाँ तो सब कौन कहता है पूर्णिया का सांसद को कौन बराबर है? ऐसा नहीं है। आज अभी भी दलित पिछड़ों के साथ कुर्मियों का आवाज कुर्मी नहीं, धानु के साथ अन्याय हो रहा है। ये कौन कहता है कि पिछड़ों के? ओबीसी है ना, हम लोग धानुक से आए, धानुक से, और धानुक जात के साथ नीतीश कुमार दोहरी नीति रखी हुई है। ये बात को आप समझ लीजिए। और इस बार मैं आपके माध्यम से नीतीश जी को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि पूर्णिया के धरती पर वो श्रवण कुमार हो कि वो जो है उसका ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा हो, वहाँ पे जूता और चप्पल खा के आएंगे। धानुक समाज जिंदा कौम है। इस बार वो मुर्दों का साथ नहीं देगी। यह सरकार बदल कर दिखा देगी, कुर्सी पलट कर दिखा देगी। मेरा कहना था जो सभी बहुजनों के साथ न्याय हो रहा है, इसी में अगर कोई और कास्ट के बेटियों के साथ न्याय होता तो सब एक हो जाते। सबको न्याय देने के लिए सब प्रशासन होता, लेकिन इस गरीब को कोई न्याय देने के लिए हम लोग सभी बहुजन के साथ, बिहार के सभी महिला के साथ जो अन्याय होता है हम लोग उसको न्याय के लिए आए। जाति पाति खत्म जी, जाति पाति खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सरकार जाति पाति खत्म नहीं हुआ है। नीतीश के राज में जातिवाद बढ़ गया है। नीतीश कुमार के राज में मनुवादी, भूमिहार, राजपूत जातियों का मनोबल बढ़ गया है। धानुक जैसे, केवट जैसे, गंगोता जैसे, कहार जाति जैसे अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ जो है अन्याय बढ़ गया है।
लालू के राज में अत्याचार हुआ तो नीतीश यही नारा दे करके कि लालू के राज में जो है जंगल राज है, तब नीतीश आए सत्ता में। लेकिन नीतीश के राज में अभी तक जो है सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार और गरीबों के साथ, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ बलात्कार हो रहा है। लेकिन क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड कार्यपालक अभियंता, बिहार सरकार जल संसाधन विभाग। नमस्कार। बोलिए। देखिए, यहाँ पे तो स्पष्ट बोलना चाहेंगे कि जो ये मामला हम नहीं उजागर किया, हम नहीं, प्रथम बार हम ही गए थे और समर्थकों के साथ जाकर इस मामले को उजागर किया था। यहाँ पे यहाँ देखिए, हम जो है अशोक महतो के विरोध में चुनाव लड़े हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जो है साथ देने के इसलिए आए हैं क्योंकि ये जो है बस जो है बात जो है एक जो है बस बात जो है यहाँ पे राजनीति की नहीं है, यहाँ पे समाज की बेटी है, धानुक समाज के साथ गलत हुआ है। और बीइंग अ लीडर ऑफ द धानुक कमेटी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं जाके मामले को उठाऊं और ये इस मुद्दे पे समझ सकते हैं। इस तरह के क्राइम में तो सबको साथ आना चाहिए था, सिर्फ एक जाति विशेष के लोग। देखिए, जाति की विशेष की बात नहीं, हमारे समर्थक सभी समाज से हैं और यहाँ पे लगातार बसें आ रही हैं हमारे जो पूरा टाल मुकामा से, मुंगेर से, भागलपुर से, सीतामढ़ी से, सभी जगह के जो धानुक और अति पिछड़ा समाज इकट्ठे हो रहे हैं। और बस धानुक अति पिछड़ा की बात नहीं है, जो भी बहुजन समाज है सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं। सवर्ण समाज भी होना चाहिए। देखिए, समाज में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको आना चाहिए, लेकिन अभी तक जो कुछ खास हम जो है देखे नहीं यहाँ पे। सोचिए, सवाल तो है, जब निर्भया होता है तो पूरा देश एकजुट होता है, और जब दलित बैकवर्ड की बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो लोग जो हैं वो उसी समाज के लोगों को आगे आना पड़ता है। और ये देखिए, ये आ रहे सरकार तो अपने काम कर रही है, लेकिन वो मनुवादियों से घिरी हुई है, इसलिए सरकार को काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा एक राय है कि अपने ग्राम वासियों से अनुरोध है कि जहाँ पे ये कांड हो रहा है वहाँ पे गांव को एक होना चाहिए और उसी समय स्पॉट डिसीजन करना चाहिए। हर गांव में 500 की आबादी होती है, वो 500 एक साथ होकर उस जो भी वो क्राइम करता है, जो ये आप कानून हाथ में थोड़ी ना लीजिएगा। न्याय है, कोर्ट है, कचहरी है। कोर्ट है, कचहरी, वो सही है, लेकिन ये तो होते जा रहा है ना। हम लोग को तो शोषण मिल रहा है, हम लोग को तो ये हो रहा है, हम लोग को समाज को दबाया जा रहा है। मनुवादियों की तरह हम लोग घिर चुके हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा मनुवादियों के पीछे घिरे हुए हैं, इसलिए अभी चाहिए कि बैकवर्ड को एक होना चाहिए और उसको एक तरफ से करके अपना समाज को। लगातार जो वंचित समाज के लोग हैं, पीड़ित समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC आता है, क्या नाम है? राम सूरत मंडल नाम हुआ, सीतामढ़ी का। मैं अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का। सरकार पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है? नहीं, हम तो 15 वर्ष से मुखिया, वर्तमान मुखिया भी अभी है, कोई भरोसा इस सरकार का हम लोग नहीं है। जिस तरह से मेरी हमारी जाति की बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुई है, हम लोग कम से कम मांगे फांसी की सजा न मिलेगा तब तक ये लड़ाई हम लोग से। सरकार बचा नहीं रही है ना, पुलिस काम कर रही है। नहीं, कोई काम नहीं करी, पुलिस से पूरा बचा रही। वहाँ लेसी सिंह मंत्री है, वो संयुक्त है और वो बचा रही है, तो सरकार तो वही ना है। नीतीश सरकार सेवा यात्रा निकाले थे और बिहार में कई जगहों पर अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ, समाज के कमजोर बेटियों के साथ अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ। नीतीश कुमार किसी भी परिवार से नहीं मिले हैं, वो पूर्णिया भी गए थे, लेकिन ये जो महिखंड में जो अत्याचार हुआ, नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए आज तक नहीं गए। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, उनका अपना अपना कहना है, गुस्सा है, और ये सच्चाई है। जाति की समझ तभी आपको होगी जब आप जातिवाद को समझेंगे। और मैं ये जो अशोक महतो जी हैं, उनकी थोड़ा सा जगह दीजिएगा। अशोक महतो जी की पत्नी है, इस प्रोटेस्ट को कॉल की थी और ये आई हैं। क्या लग रहा है कि समाज तो आपके साथ है, अब लगता है कि न्याय मिल सकता है या पुलिस देख लीजिए किस तरह से गेट बंद कर। सरकार पर तो दबाव बनी ही हुई है, तभी तो देख रहे हैं ये गेट अभी तक ये हम लोगों को दूसरा वो डरी हुई है सरकार। लेकिन हम लोग हर हालत में न्याय के लिए निकले हैं तो न्याय लेकर ही रहेंगे। क्या कह सरकार न्याय के लिए आवाज बात तो पहुंच गई है उन तक। अब अगर इस पर हम लोग को आश्वासन नहीं मिलता है तो धरना पर भी हम लोग बैठेंगे। ये अशोक महतो हैं, आप सब जानते हैं, और ये इस प्रोटेस्ट को इन्होंने कॉल किया था। काफी संख्या में लोग भी
भी आए हैं। सवाल वही है इस देश की, ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये हमारा नेता बहुजन समाज से अनुरोध किए, प्रार्थना किए, जन सैलाब आया हुआ है, बिहार सरकार डरी हुई है और हम लोगों की बात को यदि नहीं मानी गई तो हमारे सरदार जी, हमारे साधु जी, बिहार के बहुजनों के नेता ऐलान किए हैं कि हमारी बात जब तक नहीं मानेगी हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अब अबरी जो आंदोलन होगा इसमें बड़ा अनशन होगा, जब तक हमारे बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, अनशन करते रहेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। आप समझिए इस देश में जातीय एक सच्चाई है और सबसे बड़ी विडंबना है कि जो बीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए न्याय की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। उनकी मीडिया में भागीदारी नहीं है, जुडिशियरी में भागीदारी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, नेचुरल जस्टिस जो न्याय होगा, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में बीकर सेक्शन के लोग नहीं आएंगे। सोचिए कई जगह इस तरह के मामले देखे गए हैं। दिल्ली में निर्भया गैंग रेप होता है, पूरे देश को गुस्सा आता है, लेकिन जब फूलन देवी के साथ विभत्स हादसा हो, फूलन देवी मैं बार बार कह रहा हूँ एक बड़ी आइकॉन रही हैं, उन्होंने वो प्रतीक मानी जाती हैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। फूलन देवी के साथ जो हुआ उस समय भी देश चुप था। बाद में फूलन देवी ने अपने हाथ में हथियार उठाया, लीगल प्रक्रिया को फॉलो किया, जेल भी गई, संसद भी गई। उसके बाद से अभी भी लगता था कि अब न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आज भी सच्चाई है इस देश में कि जाति देखकर न्याय मिल रहा है, क्योंकि जाति देखकर लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, उस तरह के फैसला लेते हैं। और जब बीकर सेक्शन के साथ, खासकर आदिवासी, दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक समाज के, किसान कम्युनिटी के लोग के साथ जब कोई बर्बरता होती है, जब जघन्य अपराध होता है, तो उस कम्युनिटी को अलग थलग छोड़ दिया जाता है। वो कम्युनिटी अलग थलग पड़ जाती है, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उस कम्युनिटी की बात करने वाले लोग नहीं है। भारत एक जाति प्रधान देश है। हम लोग की लगातार कोशिश है कि जाति देखकर फैसले न हो, जाति देखकर लोगों को न्याय न मिले। नीतीश कुमार से भी लोग काफी नाराज हैं। लोग का लग रहा है कि जब से वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आते हैं, सरकार से उनका कंट्रोल जो है वो खत्म होने लगता है और बीकर सेक्शन पर अत्याचार जो है और बढ़ जाता है। इस तरह की राय लोगों की है जो वो बता रहे हैं। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस देश में जाति देखकर न्याय मिलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जाति विशेष के साथ जब कोई अपराध होता है, जाति विशेष के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। आपने हाथरस में देखा, आप इस देश में आप मीडिया, जुडिशियरी, तमाम जगहों पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भागीदारी नहीं है। और बीकर सेक्शन के लोग चूंकि सोशल सिस्टम में नहीं है, जो न्यायिक जुडिशियल, इसलिए जुडिशियल कमीशन की भी मांग हो रही है। जब हर तबके के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक होंगे तो भारत और बेहतर बनेगा और न्याय मिलना आसान हो जाएगा। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।